हम इस मूवी में एक कपल को देखते हैं। उस आदमी की बीवी का नाम एबी था। वो दोनों एबी की कंपनी की तरफ से दिए गए घर में आकर बहुत खुश थे। वो घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। इनको पसंद भी आ गया था। अगले दिन एबी अपनी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है। वो रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करती थी, जहाँ एबी का बॉस उससे कहता है कि तुम दोनों उसकी शाम में होने वाली पार्टी में आओगे। जब शाम को वो पार्टी में जाते हैं, ये देखते हैं कि बॉस की पार्टी में काम करने वाले 80 सारे रोबोट थे। वो दरअसल इंसानों की तरह नजर आ रहे थे और इंसान की तरह ही काम कर रहे थे। उनका रवैया बिल्कुल इंसानों जैसा ही था। उनको देखने से कोई भी नहीं कह सकता था कि वो रोबोट हैं। सब लोग पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। एबी का बॉस उसके काम की बहुत तारीफ करता है और उसके काम से खुश होकर उसको भी एक 80 रोबोट गिफ्ट में देता है, जो एक बहुत बड़े बॉक्स में था। एबी और उसका शोहर जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर से टिम नाम का रोबोट निकलता है। एबी का शोहर जैसे ही उसको हाथ लगाता है, रोबोट ऑन हो गया था। वो काम करने के लिए अब एक्टिवेट हो गया था, जिसके बाद वो एबी के घर के काम में एबी की मदद करता था और उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखता था। लेकिन ये चीज एबी के शोहर को पसंद नहीं आई थी। इस बारे में वो एबी को भी बताता है। उसको एबी कहती है कि तुम टिम को लेकर ज्यादा ना सोचो, वो सिर्फ एक मशीन है। वो इनके सोशल मीडिया और हर डिवाइस का पासवर्ड भी ले लेता है ताकि वो इनकी बाकी जिंदगी की चीजों को मैनेज करने में इनकी मदद कर सके। जिसके बाद एबी की नेबर उसको मिलने के लिए आती है, जो एबी की दोस्त भी थी। वो उसको कुछ गिफ्ट और फोन नंबर भी देती है ताकि एबी को किसी चीज की जरूरत हो वो उसको कॉल कर सके। एबी अपने ऑफिस में थी। उसका बॉस उसको एक खराब रोबोटिक हाथ देता है, जिसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई थी, जिसको एबी ने ठीक करना था। शाम को जब एबी घर वापस आई तो अपने शोहर को अपनी नेबर दोस्त के साथ देखती है, जिसको देखकर उसको बहुत बुरा लगा। इसीलिए वो अपनी दोस्त के जाने के बाद अपने शोहर से पूछती है कि बताओ वो क्यों आई थी। उसका शोहर जवाब में कहता है वो उसको बाहर सहन में लगाने के लिए फूल देने के लिए आई थी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ मालूम होता है कि टिम एबी को पसंद करने लगा था। जैसे लड़के उसको पसंद थे वो वैसा ही बन के एबी के सामने आ गया था। ये देखकर एबी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उससे वजह पूछती है कि तुमने इस तरह का लुक क्यों बनाई है, क्यों हुलिया बदला। तब टिम कहता है कि ये उसने एबी की खुशी के लिए किया था। ये देखकर एबी के शोहर को बहुत बुरा लगता है। वो नाराज हो गया था। इसीलिए एबी टिम को अपना लुक वापस करने को कहती है। ऑफिस में एबी का बॉस उस खराब हाथ को देखता है, जिसमें कोई मसला था, जो हाथ अब ठीक से काम कर रहा था। उसको एबी ने ठीक कर दिया था। ये देखकर उसका बॉस बहुत खुश हो गया था। अगले दिन एबी का शोहर कहता है कि अब हमें टिम को कंपनी को वापस कर देना चाहिए। यहाँ हमें मालूम होता है टिम ने इनके फोन को हैक किया था। वो फोन के जरिए इनकी सारी बातें सुन लेता है। इस वजह से उसको एबी के शोहर पर बहुत गुस्सा आता है। टिम एबी की टांगों की मसाज कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एबी का शोहर आ जाता है। उसको ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो एबी से नाराज था। अगले दिन जब एबी काम से घर वापस आई, टिम उसको बदगुमान करने लगा था। तुम्हारे शोहर और दोस्त के दरमियान चक्कर चल रहा है। ये सुनकर एबी उसकी बातों में आ जाती है। उसको ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसका शोहर उसको धोखा कैसे दे सकता है। इस वजह से दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी थी। एबी का शोहर कोई ऑफिस तलाश कर रहा था। तब टिम उसको कहता है जब तक तुम्हें ऑफिस नहीं मिलता वो घर में ही ऑफिस बना सकता है। इस जिसके लिए वो मान गया था। जब ये बात एबी को मालूम हुई कि उसका शोहर घर में ऑफिस बना रहा है, उसको बहुत बुरा लगा है, क्योंकि वो घर की हालत खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उनमें बहस हो गई थी, जिस पर वो जवाब देता है कि ये सारा टिम ने किया है। लेकिन एबी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। एबी का शोहर घर के कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें उसने देखा कि टिम एबी के कपड़ों पर हाथ लगाकर अजीब तरह सूंघ रहा था। ये सब एबी के शोहर को बहुत अजीब लगा और वो उसकी वीडियो बना लेता है। वो गाड़ी में बैठकर उसको ये सब बताने के लिए चला जाता है। जिस गाड़ी में वो बैठकर जा रहा था वो भी कंपनी की तरफ से दी गई हाई टेक ऑटोमेटिक कार थी, जिसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई थी। ये देखकर एबी का शोहर बहुत घबरा गया था। वो खुद ही अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उससे नहीं होती। इस वजह से उसकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर एबी जल्दी से हॉस्पिटल में जाती है और अपने शोहर से एक्सीडेंट की वजह पूछती है, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया था। उसका शोहर सबसे पहले उसका फोन बंद करने के लिए कहता है ताकि टिम इनकी बातें न सुने। वो ये भी जान गया था कि टिम ने इनके फोन भी हैक किए हुए हैं। फिर वो बताता है कि टिम ने गाड़ी को हैक करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसने इसका एक्सीडेंट करवाया था। लेकिन एबी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, उसको आराम करने का कहती है। अपने शोहर से मिलने के बाद एबी जब घर वापस आई, इससे उसकी दोस्त मिलती है, जो उसको कुछ बताने की कोशिश करती है। लेकिन एबी की नजर उसके गले पर पड़ी। उसने वैसा ही नेकलेस
नेकलेस पहना हुआ था जैसा एबी के पास था, जो उसको उसके शौहर ने दिया था। ये देखकर एबी का दिमाग खराब हो गया था। सच मालूम करने के लिए वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और नेकलेस को तलाश करने की कोशिश करती है। वो उसको नहीं मिलता, जिस वजह से वो बहुत गमजदा हो गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका ही नेकलेस था जो उसके शौहर ने उसको दे दिया था। तभी वहाँ पर टिम भी आ गया था। वो एबी से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। एबी उसको बताती है कि उसको लग रहा है कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। टिम कहता है कि तुम सही कह रही हो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं उससे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे साथ वफादार हूँ। जो कहकर एबी को उसके शौहर की वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में एबी की दोस्त और उसका शौहर बहुत करीब थे। ये देखकर एबी पूरी तरह से टूट गई थी और अपने शौहर से अलग होने का फैसला कर लेती है। हॉस्पिटल से एबी का शौहर उसको बार बार कॉल करता है ताकि वो उसको समझा सके और गलतफहमी को दूर कर सके, लेकिन एबी उसकी कॉल नहीं उठाती। वो घर आ गया था ताकि एबी से बात कर सके। तभी टिम उसको वही वीडियो दिखा देता है। वीडियो देखने के बाद एबी का शौहर उसको समझाने की कोशिश करता है, ये सब टिम का किया हुआ है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, लेकिन एबी उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि वीडियो झूठ नहीं बोल सकती है, उसने ये देख लिया है। ये कहकर उसको घर से जाने का कह देती है। रास्ते में एबी का शौहर एबी की दोस्त को कॉल करता है, उसको सारी बात बताकर उसका ख्याल रखने के लिए कह देता है। इस पर एबी की दोस्त कहती है कि वो इनके घर नहीं जा सकती है। एक बार जब वो एबी से मिलने के लिए गई थी तो टिम ने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। ये सुनकर एबी का शौहर एबी को कॉल करता है, उसको सारी बात बताकर ये समझाने की कोशिश करता है जो कुछ इनके दरमियान हो रहा था उसके पीछे टिम का हाथ था। लेकिन हमें यह मालूम होता है कि फोन को टिम ने उठाया था, जो एबी की आवाज से उसके शौहर से बात कर रहा था, जिस वजह से उसके शौहर को लगा कि वो एबी है। तब टिम उसको घर आने का कहता है। जैसे ही उसका शौहर घर आया, टिम पीछे से आकर बेलचे से उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से एबी का शौहर बेहोश हो गया। टिम उसके हाथ पांव बांधकर उसको बाथटब में लिटा देता है। तभी दरवाजे पर बेल बजी। टिम जब चेक करने के लिए गया तो वहाँ एबी की दोस्त थी, जो उससे एबी के बारे में पूछती है। तब टिम झूठ बोल देता है कि वो दोनों बाहर गए हैं और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो वॉशरूम में वापस आया जहाँ एबी के शौहर को होश हो गया था। टिम उसको बाथटब में डुबाकर उसको मार देता है। शाम को जब एबी घर वापस आई, अपने शौहर की तस्वीरें देखकर उसको याद करने लगी थी। तभी वहाँ टिम आ गया। वो एबी को नया ड्रेस ला कर देता है, उसको पहनने के लिए कहता है ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। जब वो उस ड्रेस को पहनकर वो उसके सामने आती है तो वो एबी को देखता ही रह गया। उसके पास आकर उसको संभालता है। अगले दिन जब एबी घर वापस आ रही थी, उसको उसकी दोस्त मिलती है जो एबी को कुछ बताने की कोशिश करती है। वो उसकी बात ही नहीं सुनती। घर आने के बाद वो उस वीडियो को बार बार देखने लगी थी। गौर करने से उसको ऐसी बात मालूम होती है जो मालूम होते ही उसके होश उड़ गए थे। वो जल्दी से नेकलेस की शॉप पर कॉल करती है। वो नेकलेस उसके शौहर ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। ये मालूम करके वो इस बारे में सोचने लगी थी ये क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर बाहर गार्डन में गई। उसको हैरत हुई कि वहाँ और नए फूल लगे हुए हैं जिसके बारे में इसको मालूम नहीं था। इसीलिए वो बहाना बनाकर टिम को घर से बाहर भेज देती है। खुद बेलचा लेकर गार्डन को चेक करने के लिए जाती है। गार्डन में आकर उसने देखा मट्टी में उसके शौहर की शर्ट दबी हुई थी। मट्टी हटाकर वो जैसे ही शर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है, वहाँ देखती है कि शर्ट के साथ उसके शौहर की लाश दबी हुई थी। ये देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उसके पीछे टिम भी आ गया था। घबराते हुए एबी उससे पूछती है ये तुमने क्या किया, क्यों किया ये? तुम्हारे और उसने अपने लिए ये सब किया था क्योंकि वो एबी से प्यार करता था और वो एबी को खुश देखना चाहता था। ये सुनकर एबी बहुत ज्यादा डर गई थी। जल्दी से भागकर अंदर आ गई और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी टिम आकर एबी पर हमला कर देता है, उसको फोन से मारकर बेहोश कर देता है। एबी को जब होश आई, वो खुद को अपने कमरे में देखती है जहाँ उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। अभी वहाँ टिम नहीं था तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो घर के सारे कैमरा को तोड़कर बाथरूम में छुप गई थी, लेकिन वहाँ टिम आ गया था। उसको मालूम हो गया था कि वो कहाँ छुपी हुई है। वो अंदर आकर उसको पकड़ लेता है और उसको कुर्सी से बांध देता है। वो एबी को मारने के लिए उसके बहुत सारी नींद की गोलियां खिला देता है। तभी एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी दोस्त थी और वो एबी के बारे में पूछती है। वो उसको डरा धमका कर उसको वहाँ से भगा देता है। एबी नींद की सारी गोलियां निकाल देती है जो उसने खाई नहीं थी। वो खुद को आजाद करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ फिर से टिम आ गया था। वो फिर से एबी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसको जान से मारने की कोशिश करता है। तभी एबी की दोस्त गाड़ी लेकर एबी के घर ही आ गई थी और एक नोकीली लकड़ी को टिम के सीने के आर पार कर देती है, लेकिन वो खुद भी वहाँ बेहोश हो गई थी। लेकिन टिम जो ठीक था वो बेहोश पड़ी एबी की दोस्त को जान से मार देता है। फिर
वो एबी की आवाज निकाल कर पुलिस स्टेशन कॉल करता है। उनको बताता है कि उसने अपने शोहर और अपनी दोस्त को जान से मार दिया है क्योंकि वो दोनों इसको धोखा दे रहे थे। एबी भी इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना चाहती है, वो भी अपनी जान लेने लगी थी। जिसके बाद टिम एबी को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा था। तब एबी उसको बंद करने के लिए शटडाउन बोलती है, लेकिन वो बंद नहीं होता क्योंकि उसने अपना शटडाउन पासवर्ड बदल लिया था। वो फिर एबी को गले से पकड़ लेता है और उसको छत से फेंकने वाला था। वो आखिरी बार बोलता है कि आई लव यू। वो एबी से प्यार करता है। जवाब में एबी भी उसको आई लव यू टू कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है, जिस वजह से टिम शटडाउन हो गया था। दरअसल टिम को लगता था कि एबी उसको कभी भी आई लव यू नहीं बोलेगी, इसलिए उसने अपना कोड बदल कर आई लव यू रख लिया था क्योंकि वो शटडाउन नहीं होना चाहता था। उसके ऐसा बोलने से वो शटडाउन हो गया था। इसके बाद वो दोनों छत से नीचे गिरने लगे थे, लेकिन एबी गिरने से बच गई थी क्योंकि उसने पहले ही दीवार को पकड़ लिया था। वो ऊपर आ गई थी। फिर टिम नीचे गिरकर पूरी तरह से तबाह हो गया था। एबी अपने शोहर को याद करके गमजदा हो गई थी क्यों उसने उस पर यकीन नहीं किया। वो एक रोबोट की बातों में आ गई थी जिसने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसके बाद रोबोट ना रखने का फैसला करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।